हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी कि जीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। और इन्होंने गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसीज निकाली है फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए इन क्लास सेकंड। तो ये जॉब टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है और जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर अपडेट की जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन इसमें क्या दे रखा है। तो ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर क्लास सेकंड की वैकेंसी है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। वैसे इसमें इन्होंने 3 दिखा रखा है बट जनरल में इन्होंने मेन के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने मेन के लिए 3 पोस्ट दे रखी हैं और आउट ऑफ टोटल पोस्ट इसमें विमेन के लिए भी एक पोस्ट रिजर्व कर रखी है, जिसमें डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए एक पोस्ट है और विमेन के लिए एक पोस्ट है और इसमें मेन के लिए 3 पोस्ट है। तो मतलब 3 पोस्ट में इन्होंने एक एक ऐसे करके रिजर्वेशन दे रखा है अगर विमेन और डिसेबल पर्सन अप्लाई करते हैं। वैसे टोटल इनकी 3 पोस्ट है। फिर आगे इन्होंने फर्दर ये दे रखा है कि इसमें आपको किस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, क्या क्या इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, लेकिन हम उसके बाद ये जानेंगे कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो भी पर्सन असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो एलएलबी की डिग्री ये जरूरी नहीं है कि 3 ईयर एलएलबी हो, आपके पास 5 ईयर एलएलबी भी हो सकता है। फिर ये फ्रेशर्स की वैकेंसी नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। तो इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स को हैंडल करने का इन गवर्नमेंट, इन लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट और यूनिवर्सिटीज एनवायरमेंटल लॉज वगैरह में। तो आप एक एडवोकेट होने चाहिए जिसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, इन्होंने ये जो प्रेस्क्राइब्स इन्होंने एरिया बताए हैं इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसमें इन्होंने एज की भी बात करी है, तो आपकी एज एज पर 30 नवंबर 2024 41 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो इसमें पे स्केल रहेगा वो 53,100 से लेकर 1,67,800 तक आपका लेवल 9 का जो ग्रेड पे होता है वो आपका इसमें पे स्केल रहने वाला है। फिर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एज पर गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट जनरल रूल्स 1967। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर एडिक्वेट आपको नॉलेज होनी चाहिए गुजराती और हिंदी की, और दोनों की, मतलब या तो आपको गुजराती आती हो या आपको हिंदी आती हो, और अगर दोनों आती है तो बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। गुजराती आती है तो सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिलेगी और हिंदी आती है तो जाहिर सी बात है गुजरात की वैकेंसी है तो हिंदी वालों को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन की भी बात करी है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी वालों को जो गुजरात ओरिजिन के हैं एसईबीसी, उन लोगों को मिनिमम 5 इयर्स का एज इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा ये है कि जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं ऑफ आउट ऑफ स्टेट के, वो एज अ जनरल ही काउंट होते हैं दूसरे स्टेट में। तो जब किसी स्टेट की वैकेंसी आती है तो अगर कोई बाहर के स्टेट से फिल कर रहा है तो एज अ जनरल ही काउंट होगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने आगे गुजरात ओरिजिन डाला यानी कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एसईबीसी गुजरात ओरिजिन के हैं तो उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी बीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ऑफ गुजरात उसको 10 साल का मिलेगा। फिर वुमेन कैंडिडेट जो होंगे, वुमेन कैंडिडेट नॉर्मल वुमेन कैंडिडेट, उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा चाहे आप बाहर के स्टेट के क्यों ना हो। फिर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ईसीओ एससीओ, आपको लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज जो होती है +3 इयर्स का आपको इसमें वो मिलेगा, क्या कहते हैं, एज रिलैक्सेशन। फिर आपको जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
फिर आगे जो भी फर्दर रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगे एज पर गुजरात सर्विस सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे आप एक्सपीरियंसफुल हो, जो आप इसमें ऊपर जो इन्होंने दे रखे हैं जो एज क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बता दिया जाएगा कि मतलब जो इसमें रूल्स लेट डाउन है गुजरात सिविल सर्विसेज में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपका जो प्री का मतलब इसमें पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद उसमें आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें कोई मेंस वेंस का एग्जाम नहीं है, सिर्फ प्री देन इंटरव्यू। तो इसमें जो प्री का टेस्ट रहेगा वो आपका गांधीनगर में होगा या फिर अहमदाबाद में होगा। तो आपका जो टेस्ट सेंटर रहने वाला है वो यही है, तो इन्होंने लिख दिया है कि आपका टेस्ट सेंटर आपके पास नहीं होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पर्सनल एक्सपेंसेस पे गांधीनगर अहमदाबाद जाकर ही टेस्ट देना पड़ेगा। फिर इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करी गई है, तो मैंने बताया इसमें प्री का एग्जाम होगा जिसमें 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा वो इसमें इसमें इन्होंने नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, लेकिन इन्होंने ये बता रखा है कि जो आपका पेपर होगा वो 300 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपको मिनिमम 15% यानी कि 15% मार्क्स लाने इसमें ज़रूरी हैं। और अगर आप 15% मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं तो आपको उसमें क्या कहते हैं, आपको उसमें बैठने यानी कि इंटरव्यू में जाने नहीं दिया जाएगा। तो 300 नंबर का पेपर है, 300 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे और 200 क्वेश्चन आपके उसके आपके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके होंगे। तो ये जो प्री एलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सारा जो ऊपर एनवायरमेंटल में जो भी वैकेंसीज निकली हैं, लॉ वालों के लिए वैकेंसी निकली है, उन दोनों के लिए सेम है। तो इसलिए इन्होंने इधर इसलिए डाल रखा है कि 200 नंबर का पेपर आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। तो जो प्री का एग्जाम होता है वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही पेपर होता है। तो आपका जो इसमें पेपर रहेगा वो इसमें पेपर पैटर्न ये है। फिर आगे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ पोस्ट, अगर एक पोस्ट है तो 6 लोग बुलाए जाएंगे, दो पोस्ट है तो 8 बुलाए जाएंगे और 3 पोस्ट है तो 10 बुलाए जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आपको जो पोस्ट है उसके 3 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने ये पैटर्न बता दिया है कि किस तरीके से आपका ये इसमें वेटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। फिर इन्होंने सिलेबस बोला है, तो सिलेबस आपको ये जो gpsc.gujarat.government.in की जो वेबसाइट है या फिर इस पे इन दोनों में से मतलब ये ट्विटर का हैंडल है और इनका ये वेबसाइट है, इस पे जाकर आपको इनका सिलेबस पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर अपना सिलेबस पता कर सकते हैं। फिर ये है कि इसमें अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ऑब्टेन किया है, एक्सपीरियंस ऑब्टेन किया है, तो आपको नेसेसरी एविडेंस प्रोवाइड करना जरूरी है, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और उस डिग्री की पोजीशन इंडिया में क्या है मतलब उस सबसे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ये एक्सपीरियंस, या तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं फॉरेन की, तो आपके पास इन सब का सर्टिफिकेट या प्रूफ रहना चाहिए। फिर आगे इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है कि मतलब मोड ऑफ़ एप्लीकेशन आपका इसमें क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मोड ऑफ़ एप्लीकेशन तो आपका इसमें ऑनलाइन ही रहेगा, आपको ऑफलाइन बेसिस या और किसी तरीके से मोड ऑफ़ एप्लीकेशन इसमें नहीं रखना है, यानी है ही नहीं इसमें, तो आपको ऐसा अप्लाई नहीं करना, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लूँ, तो जो भी पर्सन जनरल से बिलोंग करते हैं उनकी 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा, फिर पोस्टल चार्ज ₹100 रहेगा, फिर सर्विस चार्ज रहेगा थ्रू ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन फी, मतलब इसमें 200 रुपए तो इसमें शो कर रखे हैं। फिर सर्विस चार्ज जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा, तो ये ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जनरल वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। फिर इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि जो भी पर्सन SEBC से बिलोंग करता है, नॉन क्रीमी लेयर, उसके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इस वैकेंसी में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर 2024 रहने वाली है। तो फिर अब आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आपको जो इनका वेबसाइट है GPSC, ये जो इनकी वेबसाइट है, इन्होंने, आप इसमें क्लिक करिएगा आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स को फिल करना है, एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है और फिर आपका इसमें एप्लीकेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको किसी और मोड से इस पर अप्लाई नहीं करना है, इट्स वेरी वेरी ईजी। और ये एक स्टेट की वैकेंसी है तो इसमें एप्लीकेशन मोड यही रहता है।
तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। एक अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, तो जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसमें इन्होंने देखिए टेंटेटिव डेट्स भी दे दी हैं प्री एग्जाम की, तो आपका प्री का एग्जाम मई 2025 में कंडक्ट करा सकते हैं। रिजल्ट अगस्त में आएगा और आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर 2025, यानी कि 1 साल है अभी। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी पीएसयू की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, तो उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।